दोस्तों, आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी लाइव। इंसाफ की आवाज़ आप तक। मैं हूं शकील खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी जिला के सुसन थाना क्षेत्र के पिपराड़ी गांव में, और मेरे साथ एक पीड़िता है। उनके द्वारा सुसन थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें 498A और बटा 34 में IPC सेक्शन में दर्ज कराया गया है। अपने ससुर, पति और देवर और ननद और नंदोई के विरुद्ध इन्होंने FIR दर्ज कराया है। दहेज से रिलेटेड है, जिसमें इन्होंने बयान में कहा है कि 1 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल का मांग किया जा रहा है, और मेरे द्वारा नहीं देने पर मार पीट कर 2 बच्चों के साथ में इनको भगा दिया गया है। तो ये अपने मायके में अभी पिता के पास है। तो और इनका जो ससुराल है वो बिल्कुल बगल के गांव में 2-3 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है, और जो कुम्मा मुजोलिया गांव का नाम है, और थाना सुसन सेम थाना है, दोनों का में पड़ता है। तो इन्होंने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो आइए मेरे साथ में जो पीड़िता है मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और किस तरह मार पीट कर भगा दिया। खुद इनकी ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मसरत खातून। और पति का नाम? मोहम्मद नाजिर शेख। पिता का नाम? पिता का नाम? हाँ। बाप का नाम? मोहम्मद नाजिर शेख। और पति का नाम जो आपके हस्बैंड है? महमूद शेख। महमूद शेख। और अपने ननद का नाम बताइए। और रक्साना, अफसाना। ससुर का? ससुर का नाम काजूब। और सास का? नसीबुल। और ननद का? ननद का बता दिए। देवर का? देवर का नाम नौसाद महफूज। नफाल महफूज। शादी को कितना साल हो गया आपके? 4 साल शादी के हो चुके। बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 गो। क्या है, लड़का लड़की? लड़का एक लड़की है। इसका नाम मैनुद्दीन आफिया खातून। हाँ, तो क्या दिक्कत है आपको? जैसे शादी को कितना साल हुआ? 4 साल शादी के हो चुके। 4 साल हो गया। तो शादी से पहले जब शुरू में कैसा रखता था वो आपको? शादी से पहले जो शादी जो हुआ था नया नया में, उस वक्त कहाँ ले गए आपको? कहाँ रखा, कैसे रखा ससुराल में? ससुराल में ले गए लुधियाना। अच्छा। लुधियाना ले जाने के बाद वहाँ कैसे रखता था आपको लुधियाना में? 1 साल लुधियाना में रखे। 1 साल के बाद बोले 50,000 रुपये मांगा, तो 50,000 अपने माँ बाप से 50,000 रुपये दे दिए। अच्छा। 50,000 रुपया देने के बाद फिर बोले कि 1 लाख रुपया एक गाड़ी लेके आओ तब रखेंगे। तो नहीं रखे। तो नहीं रखे। तो जो अभी आपने FIR दर्ज करवाया है, तो क्या आपको मारा पीटा इसीलिए FIR दर्ज करवाया? क्या किए आप? क्या किया आपको वो लोग? मार पीट के घर से निकाल दिए। मार पीट करके घर से निकाल दिया है? बोले कि 1 लाख रुपया है, वो गाड़ी लेके आऊँ तो रखेंगे, तो नहीं रखे। नहीं रखेंगे जी। तो हमारा सास ससुर सब मिल के मार के भगा दिए। कितने आपके वहाँ सास ससुर और ननद सब लोगों ने मिल के मारा था? जी, सब मिल के मारा। तो आप क्या चाह रहे हैं इसमें? पुलिस से, कानून से इंसाफ से आना। इंसाफ चाह रहे हैं। बच्चे आपके पास कितने बताए हैं? 2 बच्चे हैं। जी। तो अभी अपने पिता के पास हैं आप? जी, अपने पिता के पास। अपने बाप के घर पे रह रहे हैं आप? जी। तो आपने जो FIR दर्ज करवाए हैं, तो FIR दर्ज से आप उम्मीद करते हैं कि हमको इंसाफ मिले? जी, इंसाफ चाहिए। तो वो लोग मतलब लालची लोग हैं? जी, लालची है। लालची लोग हैं। तो 1 लाख रुपया क्यों मांग रहे हैं आपसे? वो 1 लाख रुपया मांगते हैं कि 1 लाख रुपया एक गाड़ी कारखाना खोलने के लिए। कारखाना खोलने के लिए? तो आप कहें कि 1 साल पहले जब शादी मेरा हुआ था, नया नया शादी, तो उस टाइम 50,000 रुपया देवे किए थे? 50,000 रुपया दिए थे बहन की शादी करवाने के लिए। उसके बहन की शादी कराने के लिए? उसके बहन की शादी करवाने। वो लोग कमाता नहीं जो आपसे पैसा लेके शादी करता है? कमाते तभी लालची आ जाता है। लालची आदमी। 50,000 रुपये दिए, उस पर लालची आ गया। पिताजी से कह के दबाए थे कि आप दिए थे? नहीं, अपने पिताजी से करवाए। तो उस वक्त दे दिए, तो अब फिर मांग रहा है? जी, फिर 1 लाख रुपया एगो गाड़ी मांग रहा है। जी। तो आपने पिताजी को बोला? जी, हम बोले, तब बोले कि हम गरीब है, इतना पैसा कहाँ से ला के दें? कहाँ से ला के देंगे? तब फिर पूरा गहना गुड़िया छीन के बेच के खा गया। और अभी मारपीट के छीन लिया आपसे? जी, मारपीट के सब छीन लिया। छीनने के बाद भगा दिए, घर से निकाल दिए। तो वहाँ के जो पंच को आप बोले थे बीच में कि सर? बोले थे। हाँ। तो बोले पंच बैठवाए ने अक्ता गए पंच थे ना। अक्ताने के बाद हम पंच बैठवाए थे, तो बोले पंच में कि हम रखेंगे। रखने के बाद फिर मारपीट के वही 2-4 दिन गाँव वाला बोले कि हाँ रख लो। रखने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद मारपीट के घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिया? तो इसलिए आप यहाँ आ गए अपने पापा के यहाँ? जी।
तो थाना में जो एफआईआर दर्ज करवाए हैं तो पुलिस को अपना बयान दिए हैं, तो पुलिस से आप इंसाफ चाह रहे हैं? जी इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाह रहे हैं। और आपका जो बच्चा है उसका भी परवरिश के लिए, उसके भरण पोषण के लिए जी बाप माँ कितने दिन के लिए रखेंगे? ठीक है, तो आगे का प्रक्रिया पुलिस के हाथ में है कि इसमें किस तरह से पुलिस प्रक्रिया करती है। और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको इस न्यूज़ के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कि प्रशासन भी इस न्यूज़ को देखे तो उसमें जो है आपको न्याय मिले और इसमें जो है सो उचित कार्रवाई हो, जिससे आपको इंसाफ मिल सके। और कुछ बोलना चाहेंगे? जी क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। इंसाफ जी। हाँ, इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। हाँ, तो ठीक है, आपने केस कर दिया। जी हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम किसके सहारे रहें? हाँ ठीक है, तो ये तो पीड़ित इनका अधवा ईंटा से मार के पूरा देह छोड़ दे, तभी हम बर्दाश्त करके रह दिए। ईंटा से मारता था? जी अधवा ईंटा से, लोहा से। कहाँ? बाहर की रूम में अपने रूम में। उसका माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे, बोलता है कि 1 लाख रुपया मांगा, एगो गाड़ी तब आना, तो वैसे मार पीट के भगो के घर से। भगा, इसको पैसा जब तक नहीं देगी भगा। यानी कि माँ बाप और उसका सास ससुर ननद सब मिला हुआ है? सब मिल के। सबका नाम एक बार बोलिए, क्या क्या नाम है? ननद का क्या नाम है? रक्साना, अफसाना, महमूद। पति का नाम महमूद है। देवर का नाम नौशाद है। भैंसुर का नाम महफूज। इसका सास ससुर का काजूब नसीबुल। तो ये सारे आपने सुना पीड़िता का बयान। इनका कहना है कि सब लालची लोग हैं, दहेज के लिए हमको। का नाम है जहीर। वो भी मारता है? जी वो भी मारता है जी। वो लुधियाना ले गए थे तो एक रात में मारपीट के घर से निकाल दिया। 10 दिन तक ले खाना नहीं दिए। 10 दिन तक खाना नहीं दिया? फिर वहाँ से कैसे मदद मिला आपको? कैसे बचे फिर? 10 दिन के बाद रूम में, बड़का रूम था ना, वो चुरा के खाना देते थे, खिला देते थे। दूसरा आदमी बगल का? जी बगल में। उसको माया आ गया आप पे? जी। वो जनानी थे, वहाँ की, बाहर की थी कहीं? जी हाँ, छपरा जी। हाँ, चुरा के खाना खिला देते थे। 10 दिन तक ले हमारे खाना नहीं दिए। 10 दिन तक खाना नहीं दिया? हमारे बच्चा के उठा के पटक दिया। हम बच्चा कहाँ से फेंक दिया? छत से कि जमीन पे? लेके हम चौकी पे बैठे थे ना, तो बच्चा के लेके आए। 7 बजे आए काम पर से। हमारे बच्चा का ना कुछ हम बोले ना कुछ, हमारे बच्चा के लेके फेंक दिए। बच्चा के जब हम उठाने लगे ना, तो लेके हमारा गर्दन दबा के मारने पीटने लगे, लोहा से मारने लगे। वहाँ से मारने लगा? जी। अच्छा, तो ये थी पीड़िता की कहानी, आपने सुना दोस्तों। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।